नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल सरिता वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे कि सावन का दूसरा सोमवार कब पड़ रहा है और सावन के महीने में प्रदोष काल का व्रत कब पड़ रहा है और मासिक शिवरात्रि का व्रत कब पड़ रहा है और हम उस दिन दो दो व्रत रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। मासिक शिवरात्रि में हम पूजा कब करें, प्रदोष काल की पूजा सुबह में करें कि शाम में करें, बहुत सी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल में। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़ना, पूरा देखना, तभी आपके समझ में सारी बातें आएंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि सावन महीने में दूसरा सोमवार कब पड़ रहा है। तो दोस्तों, बता दें कि इस बार सावन के महीने में पहला सोमवार तो बीत चुका है, जो दूसरा सोमवार आएगा वो 10 अगस्त को पड़ रहा है। 10 अगस्त को प्रदोष काल का व्रत भी पड़ रहा है। तो उस दिन हमें दो दो जो है व्रतों का फल प्राप्त होएगा। तो दोस्तों, प्रदोष काल का व्रत जो लोग रखते हैं तो उसी दिन सावन का दूसरा सोमवार भी पड़ रहा है। तो मतलब कि सावन सोमवार की जो पूजा होती है शिव जी की, वो सुबह में होती है और प्रदोष काल की जो पूजा होती वो शाम को होती गोधरी बेला में। तो गोधरी बेला मतलब कि 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में प्रदोष काल का व्रत माना जाता है। उसी समय हमें पूजा करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। मंदिर से आकर आप अपनी चौखट पर दीपक जलाएं और जो है कि सावन सोमवार का जो व्रत है वो सुबह में पूजा होती है। आप सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, बेलपत्ती चढ़ाइएगा, धतूरा चढ़ाइएगा, भांग चढ़ाइएगा। जो आपके पास उपलब्ध है, जो आसानी से आपको मिल जाए, वही ले जाकर आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और मतलब कि सावन के दूसरे सोमवार का व्रत रखिएगा और प्रदोष काल का व्रत भी रखिएगा। लेकिन दोस्तों, उसी के ठीक दूसरे दिन मतलब कि मंगलवार को 11 अगस्त को मासिक शिवरात्रि का व्रत भी पड़ रहा है। तो अगर शारीरिक मतलब की क्षमता है, जैसे कि आप ठीक ठाक हैं शरीर से मतलब, तो आप व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप मासिक शिवरात्रि की पूजा करके आप भोजन पा सकते हैं। अगर लेकिन पूजा आपको मासिक शिवरात्रि की करनी है, क्योंकि इस बार सावन के महीने में जो पड़ रहा है इसीलिए सबसे उत्तम माना गया है। तो इसलिए हमें मासिक शिवरात्रि का व्रत भी करना चाहिए। तो दोस्तों, बता दें कि सावन का महीना हर महीने में सबसे पावन और पवित्र माना जाता है। जो शिव भक्त हैं इस महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कांवड़ लेकर जाते हैं अपनी मनोकामना करते हुए। मतलब बहुत से लोग हैं हरिद्वार जाते हैं, बहुत से लोग हैं मतलब कि काशी विश्वनाथ जाते हैं। जिसकी जहाँ श्रद्धा है, जो जहाँ तक पहुँच पाता है वो वहां तक जाता है अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो इसीलिए सावन का जो महीना है बहुत ही पुण्य और फलदायी है। तो दोस्तों, जो प्रदोष काल का व्रत है, प्रदोष काल का व्रत भी बहुत से लोग करते हैं और मासिक शिवरात्रि का भी व्रत बहुत से लोग करते हैं। कहते हैं कि ये दोनों व्रत रखने से हमें बहुत ही फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। उस दिन हमें दान करना चाहिए। प्रदोष काल के समय जो है कोई जैसे आपके दरवाजे भीख मांगने आ गया, जरूरतमंद को आप दान भी कर सकती हैं, मंदिर जाकर दान कर सकती हैं। उस दिन आप गंगा स्नान भी कर सकती हैं। मासिक शिवरात्रि जो मतलब व्रत है वो बहुत ही पुण्य और फलदायी है। उस दिन हमें जो है भोले बाबा को जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, भोले बाबा का श्रृंगार करना चाहिए। उस दिन हमें मतलब बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमें जरूर करना चाहिए। अपने घर में कुछ पकवान बनाना चाहिए, अच्छा से बना के भोले को बाबा को भोग लगाना चाहिए। जैसे कि मीठे में आप खीर बना लीजिएगा, हलवा बना लीजिएगा। बहुत से लोग सिंघाड़ा के आटे के गुलगुला बना लेते हैं। तो मतलब कि आप उस दिन
मीठा जरूर बनाकर भगवान को भोग लगाइएगा मासिक शिवरात्रि के दिन। और प्रदोष काल में भी आपको जो है अपने घर में कुछ अच्छे से बनाना चाहिए, महकाना चाहिए, गमकाना चाहिए कि आपके घर में जो है भगवान देखते हैं कि किसके घर में क्या है क्या नहीं है। और बाकी तो बनाना खाना सबको है ही है, तो आप अपने हिसाब से मतलब जो आपको सामर्थ्य है आप बना लीजिएगा, जरूरतमंदों को दान कर दीजिएगा। लेकिन प्रदोष काल का व्रत जब भी आप रखें तो सुबह में पूजा ना करें। प्रदोष काल व्रत का जो मतलब नियम है वो शाम के पूजा का नियम है, हमें शाम को ही पूजा करनी चाहिए। गौरधरी बेला में आप मंदिर जाकर भोले बाबा को जल समर्पित कर दीजिएगा, आपके पास जो भी है वो जाकर चढ़ा दीजिएगा। फिर वहां से जब आप वापस आइएगा तो अपनी चौखट पर दीपक जरूर जलाइएगा। कहते हैं शाम को चौखट पर दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का निवास होता है, आपके घर में लक्ष्मी आती है। ऐसे मेरे बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं कि शाम को दीपक जलाने से जो है लक्ष्मी जो है चारों ओर घूमा करती है, पता नहीं किसके घर में कब प्रवेश कर जाएं। दोस्तों हम जब भी मंदिर जाएं पूजा करने, कभी भी जाएं, क्या सावन के महीने में ही नहीं, हम जब भी पूजा करने जाएं अपने घर में भी पूजा करें तो हमें खूब अच्छे से तैयार हो के पूजा करना चाहिए, सज संवर के पूजा करना चाहिए, पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए। और मतलब सुहागिन महिलाएं जो है वो महावर वगैरह पैर में लगा ले, नेल पॉलिश वगैरह लगा ले, लेकिन जो मांग में सिंदूर है बहुत सी महिलाएं थोड़ा से लगा लेती हैं। अपनी मांग को पूरा भरना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब मांग पूरी भरी जाती है तो पति की उम्र लंबी होती है। तो हमें पूरा मांग जरूर भर के जो है मंदिर वगैरह जाना चाहिए और अच्छे से कपड़े पहन के जाना चाहिए। बहुत से लोग फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं, अरे भगवान ने दिया है आपको तो आपको अच्छे से सज संवर के मंदिर जाना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर भगवान ने दिया है तो हमें खूब अच्छे से रहना चाहिए। हमें पूजा पाठ के समय हमेशा लाल पीली साड़ी जरूर पहननी चाहिए, क्योंकि पूजा में लाल और पीली साड़ी का बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमें ज्यादातर लाल और पीली साड़ी पहनकर ही मंदिर जाना चाहिए। अगर आप जब भी कभी पूजा करें, घर में करें या बाहर करें, तो चुनरी वगैरह जरूर सर पे डाल के जाइएगा, क्योंकि चुनरी भी एक जो है सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो चुनरी जरूर आप अपने सर पे रख के जाइएगा। तो दोस्तों मतलब जब प्रदोष काल का व्रत है और मासिक शिवरात्रि का व्रत, आप मंदिर जब जाएं तो खूब अच्छे से सज संवर के जाएं, पूजा करें। तो सावन के महीने में अब की दो व्रत पड़े हैं, दो व्रतों का पुण्य हमें बहुत ही फलदायी होगा। मतलब कि एक ही दिन दो व्रत पड़े हैं ना, इसलिए हमें दोनों व्रतों का लाभ मिलेगा। एक ही दिन में दो व्रतों का व्रत रखना, इससे और ज्यादा हमें फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। फिर मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।